लम्बादार लड़का के बड़े शौकीन। आज लड़का अरे तो जब कर्म करोगे तब लड़का लड़का बड़े सुंदर है। ऐसा क्या कर दिया तुम्हें जो सुहाग? जैसन गाड़ी से उतरी खड़े अंदर गए वैसन वो मर गए। सवेरे देखा तो मरी पड़ी। तेरा घर ही अच्छा। नहीं इसके कर्म बहुत खराब है। बहुत दिनों से इसके ग्रह चल रहे हैं। ग्रह तो चल रहे हैं। अभी तो तेरी औरतें मरी है शायद, अभी तुम्हारी बारी है। अब हम जहाँ काम करें तो माँ कहो मालिक मारा। लड़का बड़े सुंदर है। अरे जब उनकी मम्मी इतनी सुंदर है तो बच्चे तो सुंदर होंगे। लम्बादार लड़का देखो नान नान आँखी है। हमको तो नहीं दिख रहा, उधर को दिखा। या देखो यार नान के नकुना है। हाँ छोटा छोटा। नान भले के मुंह है। हाँ नान के हाथ है। हाँ छोटे छोटे हैं। और नान के गोड़ है। हाँ ये भी बात सही है। और लम्बादार कह रहे लंबरदार के बच्चे नान बने के धुल्लू। और हम खुद बच्चे की मजाक करता है। अरे हम कहा लाओ कुछ बता दी ना, लाओ कुछ दिखा दे। हाँ कहे से हम जानते नहीं है साले किस बिल में मुंह घुसा है। अच्छा जानो तो लड़का बड़े सुंदर, कितनी तारीफ करें। कितनी बार बोलेगा तुम्हार मुन्ना बड़े सुंदर सलोना तुम्हार मुन्ना। मंत्री जी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं, सुनिए। पति नहीं घर पे मेरे और कैसे आया, अरे मैत्री जी नहीं कुछ छिपाओ सच सच। मंत्री तो इसका मतलब कि तुम्हारे पति जी बंगले पे नहीं है। इस वक्त स्वामी जी बंगले पर नहीं है। और आपका इस तरह से बिन बताया ना कोई खास काम? नहीं खास काम है। हाँ बिल्कुल खास काम हम में आते हैं। और तो हम तो भाई हैं, फिर बताइए। जब भाई हो तो फिर सुनो कि काम नहीं पति से तेरे, और ये मेरी गुलफाम और वसल का लूटो मजा, पिला पिला के चाप। मंत्री जी होश में तो हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आपकी बातें सुनकर और आपको देखकर ऐसा लगता है ना
जैसे कि आपने कोई नशे की टैबलेट खाई। और समख सुंदरी अब न तेरी लगा समख सुंदरी अब न तेरी लगाओ सुमुख सुंदरी अब न तेरी लगाओ लगी आग तल में उसे तुम नहीं मंत्री जी ऐसा न कि सुना नहीं मंत्री जी ऐसा न कि सुनाओ नहीं मंत्री जी ऐसा न कि सुनाओ वही पे रहो पास जब से देखा है तुझे ये दिल दीवाना हो गया जब से देखा है तुझे ये दिल दीवाना हो गया कसम से अरे ये सुंदरी दुश्मन जमाना हो गया और वहां क्यों खड़ी हो मेरे पास वहां क्यों खड़ी हो मेरे पास नहीं जाता नखरा यहाँ पर तो मैं दिखूं खूबसूरत और तू दिखे लंगूर मैं दिखूं खूबसूरत और तू दिखे लंगूर है और कौवा खाना चाहता कश्मीर का अंगूर है अरे बच्चा जाने अपनी अभी पता जाने अपनी अभी भाग जाओ बच्चा जाने अपने अभी भाग जाओ शर्म थोड़ा खाओ शर्म थोड़ा अगर से तुम हमारा कहना नहीं मानोगी तो तुम्हारी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दूंगा किसी के सामने तुम चेहरा दिखाने के काबिल नहीं मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानी क्यों नहीं माना? आई डोंट टॉक योर सिमिश ये इडियट कहेगी अगर नहीं मानेगी तो अंजाम बहुत भयानक होगा ये तेरे बच्चे हैं ये तेरे बच्चे हैं तेरे सामने इन दोनों को काट करके यही बेटा आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते और इसमें इन बेचारों का क्या कसूर है छोड़ दीजिए मेरे बच्चों को मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ छोड़ दीजिए मेरे बच्चों दूंगा तुझे छोड़ दूंगा मैं तुझे सिर्फ 5 मिनट का सोचने का मौका देता हूं सोच करके बताओ
नहीं तो तुम्हारे सामने ये तुम्हारे बच्चे हैं, एक तरफ तुम्हारे बच्चों की जान और दूसरी तरफ तुम्हारी इज्जत। तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी है या कि तुम्हारे दोनों बच्चों की जान प्यारी है? सोच करके बताओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को काट करके यहीं पे भगवान, आज ही तुम्हें घर से असमंजस में लाकर डाल दिया मुझे। आज मैं इस मोड़ पर खड़ी हूँ कि मेरे सामने केवल तुम ही रास्ते। एक तरफ मेरी इज्जत व मेरा मान सम्मान और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। हर किली दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ, अपनी इज्जत को बचाऊं या कि अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करूं। मेरी कुछ समझ नहीं। तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ हमारी बाहों में आ जाओ। तुम्हारे चेहरे को देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया है। वाकई में तुम्हारा चेहरा लाजवाब है। अगर अपने बच्चों की जान प्यारी है तो आओ, वो सुख दूंगा जो तुम्हारे पति ने नहीं दिया होगा। नहीं मानोगी तो अब अंजाम अपनी आंखों से देख लो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर चाहिए मंत्री जी, व्यापार के वास्ते भी चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सब कुछ करने के लिए तैयार है तो आओ भी हमारे बाहों में आ जाओ। तही के गरमा दियो, हम चले जाए। चिंता न करो, तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा। हम जैसा इंसान हिंदुस्तान में तुमको नहीं मिलेगा। आओ घबराओ ना। हाँ हम बहुत दिन से लड़ुआ को कमीनी बदअकल मदे उमग में भूल और देख तेरी करतूत को
उठे जिगर में कौन कमीनी ये कैसा काम किया है, और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका दिया। दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका। आज सजा ऐसी दोस्तों ना अब तक कोई दिया है। आज सजा ऐसी दोस्तों ना अब तक कोई दिया है, और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया है। शर्म ना तुझको आई हाँ, कि शर्म ना तुझको आई हाँ, अरे इज्जत दी हाँ मेरी कि खो है मर जा चुल्लू भर पानी रे। और जादी बच्चलन औरत तेरा असली रूप आज मेरी नजरों के सामने आया है। मेले से इसीलिए आई थी क्यों, और मेले में कह रही थी स्वामी जी मेरा मन मेले में नहीं लग रहा। कहाँ से तुम्हारा मन लगे मेले में भाई, क्योंकि मन तो दुर्गा सिंह के ऊपर लगा था। तो याद कहीं नहीं, तेरा प्रतिदिन का यही काम है, हमारे न रहने पर यहाँ पर बुलाती है उस कमीने दुर्गा सिंह को, और प्यार करती है दुर्गा सिंह से। तो हराम जादी तेरी असलियत आज मेरे समझ में आ गई है। एक बात बता, ज्यादा प्रिया चरित्र अब मत दिखाना, हरामखोर कहेगी। एक बात बता, जब से तू मेरे इस बंगले पर आई है, मेरे प्यार में आज तक तुझे कौन सी कमी नजर आई, कौन सी कमी नजर आई जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों पर ला दिया। अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखे, जहां जहां तूने अपने कदम रखे, वहां वहां तेरा पति अपना दिल बिछा दिया। हमने तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दी, लेकिन तूने तो मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। बोल ऐसा तूने क्यों किया, बोल अच्छा तूने क्यों किया, बोल। हर भगवान के वास्ते कम से कम इतना बड़ा लांछन तो मत लगाइए मुझ पर, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं और आप जैसा बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इन बच्चों के लिए किया है। इन बच्चों के लिए किया है तूने, क्यों? जो कि जमीन पर पड़े पड़े रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इन बच्चों के लिए तूने किया है, क्यों? स्वामी जी मेरा विश्वास करिए, मेरा भरोसा करिए, क्योंकि आज इस ऊपर वाले ने मुझे लाकर ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया। आज
आज मैं इस मोड़ पर खड़ी थी कि मेरे सामने केवल दो ही रास्ते थे। एक तरफ मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। और किसी दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप ही बताइए स्वामी जी कि जब एक बाप के समक्ष, जब एक बाप की नजरों के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे तो एक माँ कौन सा फैसला कर सकती है? वही माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है? क्योंकि दुनिया संसार की और बैठी समाज की ऐसी बेदर्द माँ, और ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है जो अपनी नजरों के सामने, अपनी नजरों के समक्ष अपने बच्चों को मरते हुए देख सके। ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? जादी, इन बच्चों को तो मर जाने दिया होता, मर जाने दिया होता। मैं तुझसे नाच करता, तेरे लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ जाती। कम से कम मेरे मान सम्मान को बरकरार रखा होता। हराम जादी, सेनापति भगत सिंह नाम है मेरा। मैं जान की परवाह नहीं करता, जान की परवाह नहीं करता, शान की चिंता करता हूं। लेकिन तूने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, पराए मर्द से प्यार किया। अरे कौन सी कमी है हम मेरे, कौन सी कमी हमने है, कौन सी खूबी नजर आई उस कमीने में जो तू मुझे छोड़कर उसको चाहती है? खड़ी हो जा, आराम खोर कहीं की। अगर मैं चाहूं ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े यहीं पर कर दूं, तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। लेकिन अगर तुम मर जाएगी तो तुझे एहसास कैसे होगा? तुझे सजा मिलनी चाहिए और मैं दूंगा सजा, और ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर खून के आंसू रोगी तुम। जिंदा तो रहोगी लेकिन घूर करके मरोगी। खड़ी हो जा। और सुन, अगर तो अपनी भलाई चाहती है ना, तो ये जो बच्चे पड़े हैं जमीन पर चिल्ला रहे हैं, ये बच्चे, ये मेरे बच्चे नहीं है। अरे ये मेरे हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां हो करके, दो बच्चों की मां होकर तुम्हारा ये हाल है, दुर्गा सिंह से प्यार करती हो, तो इसके पहले तो जवानी में तूने न जाने क्या क्या किया होगा। आराम जादी, न जाने कितने लोगों के साथ तूने रात गुजारी होगी, कितने लोगों के साथ अपना मुंह काला किया होगा, उसका बिस्तर गर्म करके। ये नाजायज औलाद है, ये हमारी जान औलाद नहीं है। इसलिए इन बच्चों को भी अपनी गोद में ले ले, अपनी गोद में उड़ाई कमीनों को, और मेरे बंगले से निकल जा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जिस पवित्र रिश्ते में हमको तुमको जोड़ा था, उस
पावन पवित्र रिश्ते को ये निर्भय सिंह तोड़ता है। आज के बाद ना तुम मेरी पत्नी है और ना मैं तेरा पति। स्वामी जी, इतनी बड़ी इस दुनिया संसार में आपके सिवा, अरे आपके अलावा मेरा ही कौन? कहाँ जाऊंगी मैं लीले? कहाँ की दर बदर के ठोकरे खाऊंगी? भगवान के वास्ते इतना बड़ा जुर्म मत करिए हम पर, इतना बड़ा हरामजादी, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है कि तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी। उठाओ बच्चों को, उठाओ इन बच्चों को, उठाओ इन बच्चों को। नजारा और दिखाता हूं। अगर इन बच्चों को अपनी गोद में ना ले लिया तो समझ ले इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यही बार इन सांप के सपोलों को काट डालूंगा। देखना चाहती हैं? देख, फिर एक नजारा तुझे दिखाता हूं। चाबी मेरे क्रोध की ज्वाला और भड़क जाए, मेरे बंगले से निकल जाओ। आप मार देना चाहते हैं बच्चों को? मार देना चाहते हैं आप? अरे कभी नहीं स्वामी जी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस बंगले को छोड़ करके दूर कहीं चली जाऊं, दर बदर की ठोकरें खाऊं, लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, स्वामी जी मुझे दर बदर की ठोकरें खाना तो मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी जी, आज आप क्रोध में आकर मुझे घर से बेघर तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजरों के सामने होगी, उस दिन सिवाय पछताने के अलावा आपकी नजरों के सामने और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हर साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कान मेरा दूजा है, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कान मेरा दूजा। साथी हो मित्रा हो, साथी तेरा प्यार
भगवान की टूटी मूरत देखी। देखी है एक भगवान की टूटी मूरत देखी है। पूजा के ये फूल जब गिर भाग्यवाला टूटेगा। साथी तेरा प्यार पूजा है तुझे मैं अपनी मरिए पे पाती मोती करी मोती भर कर जाती। तुझे मैं अपनी मरिए पे पाती मोती गरी हाथी भर कर जी जाती। छूटे दुनिया पर हाथों हाथ तेरा ये छूटे ना। साथी तेरा प्यार पूजा है ये सीधा काल मेरा। ठोकर खाएगी, लोगों के सामने जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगेगी। भीख नहीं मिलेगा इसे, भूखे मरेगी, प्यासे तड़पेगी, तब इसकी औकात इसके समझ में आ जाएगी। और किसी ने अगर तो सहारा दिया तो समझ लो निर्भय सिंह का दुश्मन होगा। हरामजादे दुर्गा सिंह, तू क्या सोचता है भाग गया तो बच जाएगा? हरामखोर, कहां तक भागेगा, कहां तक जाएगा? पाताल में चला जाए या आकाश में, मैं तुझे ढूंढ कर मारूंगा। हमें मालूम है ज्यादा से ज्यादा रात दरबार के पास, लेकिन आज महाराज भी नहीं बचा पाएंगे दुर्गा, क्योंकि दुर्गा सिंह आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। तेरी मौत, मौत ही नहीं बल्कि साक्षात यमराज बनकर, यमराज निर्भय सिंह। हरामजादे मेरा पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, अपनी मौत का पीछा कर रहा है। तेरे पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा और कत्ल करूंगा महाराज का, और फंसाऊंगा मैं तुझे, तेरे पूरे खानदान में आग लगा। चल मेरे साथ, आओ चलो चलते हैं महाराज के पास।